बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल हमने 2022 का सेट नंबर 1 प्रश्न पत्र कोड था 822 एबी, जिसका हमने पहला बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि पहले तो सबसे पहले क्या करें, सभी खंड अनिवार्य हैं, प्रत्येक खंड के लिए एक अंक मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक मूल 3 गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मूल यानी x का जो मान है, x का मान दिया हुआ है, x का 2 मान निकलेगा क्योंकि दो घात समीकरण है। दो घात समीकरण है यानी x कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। एक मान दिया हुआ है x का 3, तो हम लोग x के स्थान पे 3 रख के समीकरण को करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x के स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, 3। चलिए 3² माइनस 2, फिर 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 3 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कैंसिल, इधर से 9 माइनस 6, 2 3 जा 6 के इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग माइनस कर दिए, 3 माइनस 3 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। अब इधर इसको देखिए, ये अचर पद लगा है तो इसको इधर साइड पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। 3 इज इक्वल टू 6 के, तो कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3/6। इसको कैंसिल कर देंगे, 1/2, यानी k का मान कितना आ गया, 1/2। ये क्या हो गया हम लोग का, यही हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, k का मान बताइए। k का मान कितना आ गया, 1/2 यानी 1/2। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आया है, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। tan का जो मान है इसको इस इक्वेशन में रख देंगे। चलिए 2 tan 30 के स्थान पे 1/√30 बटे में 1, तो इसको हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं ना, इतना। तो यानी हो गया ये 1/√3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके नीचे एक लगा के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इसको करेंगे प्लस 1 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 अपान इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना है, 1 हो जाएगा 3 प्लस 1/3। आप लोगों को पता है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी ये इसका अंश और इसका हर, और इसका हर इसका अंश, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको हम लोग जो मतलब ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दे रहे हैं। यहां से ये कैंसिल, कितना हो गया, 2√3। यहाँ पे √3 है, अंश अक्सर √3 को हर में नहीं रखते, इसको हम कहाँ ऊपर ले चलाएंगे। ये कड़ी में जो √3 यहाँ पे है, अगर इसको इस 3 को हम लोग को रूट में लिखना है तो इसको कितना लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा जाएंगे √3 वापस कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से हम लोग का मान क्या आ गया, √3/2।
रूट में 3/2 किसका मान होता है? रूट में 3 बाई किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग के पेपर में, यानी कि आप लोगों के पेपर में भी या फिर सॉल्व पेपर लिए होंगे, उसमें भी दिया होगा, तो उसका मान सिर्फ ये दिखाया गया और बुक में भी यही मान दिया है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बुक में जो जहां पे ये क्वेश्चन दिया है वहां पे ऑप्शनल में दिया हुआ, बहुविकल्पी में दिया हुआ है। तो बहुविकल्पी में जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये नहीं है। अगर ये होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, तो हम लोग इस पे लगाते कि इस पे लगाते, इसलिए इसको दिया हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मान भी तो इतना होता है और इसका मान भी इतना होता है। हम चाहे इसको लिखें चाहे इसको, दोनों क्या है हम लोग का आंसर। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 अनुपाते 225 है, तो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? दो त्रिभुजों की भुजाओं। कल हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने कल जाना था। यानी अगर हम लोग दो त्रिभुज है, इसको पहले त्रिभुज नंबर 1 इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, ये इसकी एरिया हुई, और फिर दूसरा क्या हुआ? त्रिभुज नंबर 2 का एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब साइड देखें, साइड त्रिभुज नंबर 1 का और साइड क्या हो जाएगा? त्रिभुज नंबर 2 का। इसका क्या होता है? स्क्वायर। ये जो एरिया है वो साइड का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो मान रख देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 169 अपॉन 225 इज इक्वल टू साइड ज्ञात करना है। साइड ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसको इधर लेके चले आएंगे, कैरी में हो गया, यानी कैरी 169 अपॉन 225 इज इक्वल टू साइड त्रिभुज 1 का और साइड त्रिभुज 2 का। निकाले इसको बाहर, कितना आ गया? 13 अपॉन 15, यानी त्रिभुज ए का साइड 13 और त्रिभुज 2 का साइड कितना आया? 15। यही क्या हो गया हम लोगों का आंसर। ये क्या है हम लोगों का आंसर? ये है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13 अपॉन 15। हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12 व्यक्तियों के भार का समांतर मार्ग, यानी कितने टोटल व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति। 12 व्यक्तियों का समांतर मार्ग 45.5 किलोग्राम है, यानी 45.5 किलोग्राम है। तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उनके भारों का योगफल। तो हम लोगों को समांतर मार्ग का समान फार्मूला, समांतर मार्ग 3 टाइप के होते हैं ना, समांतर मार्ग 3 टाइप ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को तीनों टाइप देखना नहीं है, सिर्फ क्या है पहला टाइप। तो हम लोग समान जो माध्य है समान माध्य से निकालेंगे फार्मूले से। क्या होता है? समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये हम लोगों का फार्मूला है। तो यहाँ पे कुल पदों का योग नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाएगा भारों का योगफल, यहाँ पे लिखा जाएगा भारों का योगफल और बटे व्यक्तियों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना दिया हुआ है हम लोगों का? 45.5 इज इक्वल टू केजी में दिया है, केजी रखेंगे, किलोमीटर सॉरी कुल पदों का योग ज्ञात करना है। यानी इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मानेंगे क्या? x1 बटे कुल पदों की संख्या, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 12। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई और इसका इधर, यानी इसका इधर मल्टीप्लाई करा दें, कितना आएगा? 45.5 केजी मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x1। ये क्या है? हम लोग पूरे भारों का योगफल है। ये पूरे भारों का क्या है?
योगफल है, इसको हम लोग x माने हैं, इसके अकॉर्डिंग x, ये है हम लोग का x1। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 जा 60 पॉइंट, 12 5 जा 60, 60 में 6 ऐड किए 66, 12 4 जा 48, 48 में 6 ऐड किए कितना हो गया 54 kg इज इक्वल टू x1। यानी टोटल व्यक्तियों का योगफल कितना आ गया 546 किलोग्राम। कुल भारों का योगफल कितना आया, भारों का योगफल कितना आ गया हम लोगों का, कितने किलोग्राम। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये तो हम लोग के समांतर माध्य क्या सामान्य फार्मूला है। तो अब क्वेश्चन आ ही गया है तो क्यों ना हम लोग इसका जो अन्य तीनों रूप है उसको भी देख लेते हैं एक बार, सिर्फ हल्का हल्का सा फार्मूला, ताकि रिवीजन होता रहे हम लोगों का साथ में। वो हम लोगों का फर्स्ट टाइप था, ये क्या है सेकेंड टाइप। यदि कल्पित माध्य से लगाएंगे, यदि हम लोग क्या लगाएंगे कल्पित माध्य से, तो फार्मूला क्या बनेगा, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य प्लस समेशन डी आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। ठीक, ये तो हुआ हम लोग का दूसरा। और तीसरा क्या है, पद विचलन। पद विचलन में क्या रहेगा, पद विचलन में सेम टू सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है, समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस h मल्टीप्लाई समेशन यू आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। ये हम लोगों का क्या है फार्मूला है। पहला फार्मूला हम लोग देख लिए, दूसरा फार्मूला ये और ये रहा। ठीक, याद कीजिएगा ताकि अगर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आगे अगर हम लोगों की इसी स्टेप में अगर आगे आएगा तो काम देगा। ठीक है।